प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको पुनः कंपनी सचिव के कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, क्योंकि पूर्व की क्लास में कुछ उनके कर्तव्य थे, जो ड्यूटीज़ थी जो कंपनी सचिव के द्वारा की जाती हैं, उनके बारे में हम आज इस क्लास में आगे उनका अध्ययन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कंपनी सचिव के और कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में और सीखने का प्रयास करिए। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य होते हैं कंपनी सचिव के, आज इन कर्तव्यों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन से आयकर की कटौती करना, ये कंपनी सचिव का कार्य जो है वो आयकर के अंतर्गत आता है, मुख्य कार्य है ये। तो कार्य क्या है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में से आयकर काटना। आयकर काटना, ठीक है। कंपनी में बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वो आयकर के अंतर्गत आते हैं, तो उनको प्रत्येक वर्ष अपनी सैलरी में से कुछ अंश आयकर के रूप में कटवाना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी कंपनी में कंपनी सचिव की होती है। जैसे कि इस समय का स्लैब जो है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख से अधिक है, तो आपको अपनी इनकम से आयकर की कटौती करना अनिवार्य होता है। तो अगर 5 लाख से अधिक है तो उस कर्मचारी और अधिकारी जो भी है संस्था में कर्मचारी अधिकारी उसके वेतन से आयकर की कटौती करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी है? कंपनी सचिव की है। क्योंकि यहाँ पर जो हम कर्तव्य सीख रहे हैं, ड्यूटी सीख रहे हैं, वो है कंपनी सचिव की। किस व्यक्ति को कितनी सैलरी का भुगतान किया जा रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी रखना चाहिए कंपनी सचिव को, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि हमारी कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिनका वेतन जो है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। और यदि वो 5 लाख से अधिक की इनकम की सैलरी में है तो उनको अपने सैलरी के अनुसार उनको देना पड़ेगा आयकर। तो एक मुख्य कार्य था जो कर्मचारियों से संबंधित था आयकर का। इसके अंतर्गत ये नेक्स्ट है कार्य कि आयकर अधिकारी के पास कंपनी की आय का विवरण भेजना। नेक्स्ट है
आयकर अधिकारी के पास कंपनी की आय का विवरण भेजना। कि कंपनी की आय कितनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से कंपनी को भी अपना टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। कहीं वो टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही है कंपनी, तो उसने उसको समय समय पर कंपनी सचिव को, आयकर विभाग को, आयकर अधिकारियों को उसकी सूचना देनी पड़ती है, विवरण जो है वो भेजना पड़ता है। नेक्स्ट है आयकर अधिकारी के द्वारा उस आय के विवरण से संबंधित यदि कोई तो उसका उत्तर देना। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कर्मचारियों की वेतन से आयकर को काटना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा है कि कंपनी की जो आय है उसका विवरण आयकर अधिकारी को भेजना, ये भी कंपनी सचिव का कर्तव्य है। उसके पश्चात आयकर अधिकारी के द्वारा जो आय का ये विवरण भेजा गया है कंपनी से, यदि उससे संबंधित कोई जानकारी आयकर विभाग को चाहिए, कोई तो यदि कोई पूछताछ होती है, कुछ पूछा जाता है, तो उसका भी उत्तर देना ये जिम्मेदारी कंपनी सचिव की ही होती है। नेक्स्ट है लाभांश पाने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देना। जिसके आधार पर वे छूट प्राप्त कर सकते हैं। आधार पर वे छूट प्राप्त कर सकते हैं। लाभांश आप जानते हैं
कि जब कोई व्यक्ति अपना शेयर खरीदता है किसी कंपनी से, उसके पश्चात उस व्यक्ति को जो लाभ होता है, कंपनी को जो लाभ होता है उस पैसे से, उसका उस लाभ का कुछ शेयर, कुछ भाग जब उस अंशधारी को प्राप्त होता है तो उस भाग को ही हम कहते हैं लाभांश। कंपनी को जो टोटल लाभ हुआ है उसको उसके खरीदे गए शेयर के अनुसार उसको लाभ उपलब्ध कराया जाता है। तो उस संपूर्ण लाभ के भाग को जो उसको प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं लाभांश। जो लाभांश का वितरण हो गया तो लाभांश पाने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे कि वो आगे उसका उपयोग करके चाहे इनकम टैक्स हो या अन्य प्रकार की अगर कहीं छूट प्राप्त होती है तो वो उसके आधार पर छूट प्राप्त कर सकता है। तो उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने का जो कार्य है वो भी कंपनी सचिव का ही होता है। इसके अतिरिक्त आयकर से संबंधित कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे प्रतिभूत नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्य करना। नेक्स्ट है फैक्ट्री अधिनियम होता है। फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत जो आयकर के जो कार्य हैं उनका पालन करना। उसके पश्चात कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, यदि संस्था के किसी कर्मचारी को कोई क्षति, कोई हानि पहुंचती है, उसके अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य जो है। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, इसके संदर्भ में जानकारी, इसके संदर्भ में जो कार्य होते हैं वो कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि के अंतर्गत भी सचिव के कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों का कंपनी सचिव के द्वारा इनका निस्तारण किया जाता है, इनका निर्वहन किया जाता है। तो आपने ये देखा कि आयकर के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो किस तरीके से कंपनी सचिव के द्वारा पूरे किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कार्य हैं, अन्य कर्तव्य आते हैं। यदि उनसे संबंधित भी कार्य की जरूरत है तो वो भी कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं। तो वो अन्य कर्तव्य कौन कौन से हैं जो किए जाते हैं? देखो, ये हमने जो आपको बताया ये तो मुख्य है, जो प्रतिवर्ष हर तिमाही, हर चौथे माह करना पड़ता है इनकम से संबंधित। लेकिन कुछ अन्य कर्तव्य होते हैं जो कभी कभार ही किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर। वो कौन से हैं? उनके अंतर्गत आते हैं प्रतिभूत नियंत्रण अधिनियम, प्रतिभूति नियंत्रण
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इत्यादि ये भी कंपनी सचिव के अंतर्गत प्रमुख कर्तव्य होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर कंपनी सचिव के द्वारा इनका निष्पादन किया जाता है। वो कौन से हैं? प्रतिभूति नियंत्रण अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, इन सब की जानकारी कंपनी सचिव को होती है और अगर इनसे संदर्भित कोई कर्तव्य है आवश्यकता पड़ने पर तो वह ससमय कंपनी सचिव के द्वारा वो किए जाते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इन सब की जानकारी मैंने आपको कहा कि कंपनी सचिव को होती है और आवश्यकता पड़ने पर इनके जो कार्य होते हैं वो कंपनी सचिव के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। तो आपने देखा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत और अन्य जो हमने आपको बताया कर्तव्य वो कंपनी सचिव के द्वारा किस तरीके से किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं कि संचालकों के प्रति कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं। संचालकों के प्रति कर्तव्य। संचालक से आप समझते हैं कि जो कंपनी की जो देखते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, संचालक होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं कंपनी को किस तरीके से कंपनी चलनी चाहिए, वो हमारे संचालक कहलाते हैं। तो अगर देखा जाए नियम कानून की दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से अगर ये देखा जाए कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो संचालकों का विश्वास पात्र सेवक होता है, बताया कि सर्वेंट होता है, वो विश्वास पात्र होता है क्योंकि उसको कंपनी की सभी नियमों कानूनों की जानकारी होती है और वो संचालकों के मध्य और अन्य कर्मचारियों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। तो अगर विश्वास पात्र नहीं होगा तो किसी भी दृष्टि से काम नहीं कर पाएगा और इस नाते उसका यह कर्तव्य है कि संचालकों के आदेश का पालन करें। तो अगर वो विश्वास पात्र है तो उसकी ड्यूटी है, अगर वो सेवक है तो उसका कर्तव्य है कि वो संचालकों के द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं उनका उसे ससमय पालन करना है। तो सचिव को संचालकों की लिखित आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो संचालकों के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, कर्तव्य के क्षेत्र होते हैं कि आप किस दायरे में रह करके आप काम करेंगे। तो उसका एक लिखित आदेश होता है, उस लिखित आदेश के पश्चात ही कंपनी सचिव को कार्य करना चाहिए, अदरवाइज उसे नहीं करना चाहिए। तो संचालकों के प्रति कंपनी सचिव के कुछ कर्तव्य हैं तो देखते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो कंपनी सचिव, संचालकों के प्रति हम कंपनी सचिव के कर्तव्य यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कंपनी सचिव होता है वो एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। आप कह सकते हैं कि वह एक सेवक के रूप में संचालकों के लिए काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसको यदि लिखित आदेश प्राप्त है अगर उसको लिखित आदेश प्राप्त हुए हैं संचालकों से तो वो उसका अच्छी तरीके से बखूबी उसका निर्वहन करता है। तो इसी के क्रम में हम आपको बताते हैं कि उसके क्या कार्य होते हैं, कर्तव्य क्या है संचालकों के। तो इसके अंतर्गत आता है संचालकों को सभा की सूचना देना,
दूसरा संचालकों की सभाओं का आयोजन करना। संचालकों की जो सभाएं होती हैं उसमें जो संचालक है जो उस सभा को आहूत करता है, उसको बुलाता है, उसकी व्यवस्था देखता है। तो पहले अगर सभा होनी है तो प्रत्येक संचालक को उसकी सूचना दी जाएगी कि किस समय उसकी मीटिंग है, किस उसका एजेंडा क्या रहेगा। ये उसके पश्चात संचालकों की जब सभा होगी तो वो सभा का जो आयोजन करने का जो प्रबंध है, उसकी जो व्यवस्था है वो भी कंपनी सचिव के द्वारा ही पूरी की जाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट है सभा की जो कार्यसूची है, कार्यसूची तैयार करने के लिए संचालकों से पत्र व्यवहार करना और कार्यसूची तैयार हो जाने पर संचालकों को प्रेषित करना, है ना। तो कार्यसूची तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि संपर्क से जो पत्र व्यवहार करना। यहाँ पर एक शब्द आया है कार्यसूची। कार्यसूची कार्यसूची क्या है? जब मीटिंग आयोजित की जाती है तो उसमें पहले से ही पता होता है, निर्धारित रहता है कि इस मीटिंग में कौन कौन से तथ्य पर चर्चा होगी। तो वो उस जो सूची बनाई जाती है कि आज कौन कौन सा इसमें टॉपिक रहेंगे, तो उस सूची उसी को कहते हैं कार्यसूची। जिन कार्यों पर आज डिस्कशन होना है, कार्यों की जो लिस्ट है उसको कहते हैं कार्यसूची। इसको एजेंडा कहते हैं ना, कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो अगर कंपनी सचिव क्या करता है कि कंपनी सचिव प्रत्येक संचालक से कार्यसूची के लिए, है ना, कार्यसूची के लिए संपर्क स्थापित करता है या कार्यसूची तैयार करने के लिए पत्र व्यवहार करता है। क्या करता है? प्रत्येक संचालक से कार्यसूची तैयार करने के लिए तो किस चीज की कार्यसूची? प्रत्येक संचालक से सभा की, सभा जो होती है उसकी, सभा की कार्यसूची तैयार करने के लिए पत्र व्यवहार करता है कि यदि आप इस मीटिंग में कोई अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, कोई तथ्य रखना चाहते हैं, तो आप उसकी उस टॉपिक को आप बता दें ताकि उसको भी कार्यसूची में शामिल किया जा सके। ये और उसके पश्चात कार्यसूची तैयार हो जाने पर संचालकों को प्रेषित करना। कार्यसूची तैयार हो जाने पर संचालकों को प्रेषित करना, ये जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। ठीक है। कार्यसूची आप समझ गए, एजेंडा। अब जैसे कि जितने भी डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टरों ने जब अपना अपना वो दे दिया
मत कि हमको इस पर विचार विमर्श करना है, टॉपिक उसमें होना चाहिए। तो सभी से जब प्राप्त हुआ तो उसकी एक सूची बन जाती है और फिर वो सभी की जो कलेक्टेड की हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर जब वो तैयार हो जाती है तो उसी को कहते हैं कार्यसूची। फिर उस कार्यसूची को सभी को प्रेषित कर दिया जाता है, तो पता चल जाता है कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है। उसके पश्चात में कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है कि सभा के संचालन में जो सभापति होता है, जो हैंडल करता है उस सभा की व्यवस्था को कि कौन सा कब क्या करेगा, जो उसका हेड होता है सभा को करवाने का, उसकी जो सहायता करने की जिम्मेदारी, जो उसकी जो हेल्पिंग हैंड होता है वो हमारा कंपनी सचिव होता है। तो नेक्स्ट है कि सभा के संचालन में सभापति की सहायता करना। ठीक है, सभापति स्पीकर होता है जो सभा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करता है, तो उसकी सहायता करने के लिए कंपनी सचिव रखा जाता है। इसका कर्तव्य है कि वो सभापति की हेल्प करे ताकि उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके पश्चात जब सभा रन करती है उस समय संचालक सभा का जो वितरण लिखना है, जो विवरण होता है, उस विवरण को लिखना और आगामी सभा में उसकी प्रविष्टि करना, उसकी प्रविष्टि करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की होती है। तो विवरण लिखने से अभिप्राय है कि कंपनी सचिव जो है वो लिखता है पूरी रिपोर्ट, विवरण मतलब रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना ये जिम्मेदारी होती है हमारे कंपनी सचिव की। देखते हैं तो यहाँ पर जो बात हो रही है संचालकों के कर्तव्य की, तो यहाँ पर जो सभाएं हैं वो किसकी हैं? संचालकों की सभाएं हैं। तो संचालक सभा का विवरण लिखना होता है और आगामी सभा में उसकी प्रविष्टि करना। और आगामी सभा में उसकी प्रविष्टि करना। उसकी प्रविष्टि मतलब ये है कि उसको दर्ज कराना, सबके समूह उस पर हस्ताक्षर लेना कि ये फैसले हुए थे। तो ये आगामी सभा में हो जाता है। पहली सभा में उसका विवरण, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई। और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रिपोर्ट में क्या होगा कि आज कौन कौन से फैसले लिए गए, क्या आज व्यवस्था बनी, यहाँ पर कौन से कानून हुए, पारित हुए, नियम हुए, क्या चर्चा हुई, उसका एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और उसके पश्चात जब आगामी सभा में दोबारा संचालकों की सभा होती है तो उसकी प्रविष्टि करा दी जाती है कि सभी को एक एक कॉपी दे करके हस्ताक्षर ले करके उसकी पुष्टि करा दी जाती है कि पिछली सभा में कौन कौन से कार्य हुए थे, जिन पर कौन कौन से तथ्य जो थे, जिन पर वार्तालाप हुई थी और चर्चा हुई थी। तो ये जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सचिव की होती है। कंपनी सचिव की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।
कंपनी की वैधानिक बातें, कंपनी की वैधानिक बातें या वैधानिक जानकारी होती है, वैधानिक जानकारी संचालकों को भेजना। संचालकों को भेजना। जैसे अगर कोई तथ्य है अभी स्पष्ट हुआ है तो उसकी समय समय पर अगर कोई वैधानिक बातें हैं, वैधानिक जानकारी है तो उसकी समय के अंतर्गत सभी संचालकों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कंपनी सचिव का कर्तव्य होता है कि वैधानिक बातें जो है, जानकारी जो है उसको संचालकों से शेयर करते रहें, संचालकों को उपलब्ध कराते रहें, जिससे कि यदि उनको कभी आवश्यकता होती है तो उनके भी संज्ञान में ये हमेशा बना रहे कि हाँ कौन सी वैधानिक जानकारी थी, जो अब ताकि वो भी समय से अप टू डेट रहे, अपडेट रहे। इसलिए जितनी लीगल बातें हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन है, वो सभी संचालकों को भेजने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है कंपनी के खाते श्रमिक कंपनी के खाते, श्रमिक, उत्पादन, वितरण आदि के बारे में संचालकों को आवश्यक सूचनाएं भेजने की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संचालक का ये हक है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के जो खाते हैं, अर्थात जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या है, इसमें क्या चल रहा है, कितना हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, एसेट्स कितने हैं हमारे, लायबिलिटीज़ क्या है। तो ये हमारे खाते जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानना है। श्रमिक कितने हैं कंपनी में, कर्मचारी कितने हैं, लेबर कितनी है, हमारे डिपार्टमेंट वाइज सभी की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। उत्पादन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर अगर किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो किस रेशियो में हो रहा है पर डे, कितना हो चुका है, स्टॉक में कितना है, ये जानकारी। वितरण उसका कितना है, यदि कहीं पर स्टोर है वहाँ पर अगर है, सप्लाई कहीं पर हो रहा है तो पर डे के हिसाब से मंथली रिपोर्ट होनी चाहिए कि इस मंथ में इतना सेल हो गया है। कोई खरीदारी हुई है तो कितना हमने खरीदा है, उसकी परचेसिंग के बारे में। आग से संबंधित और भी अन्य कार्य यदि है संचालकों के प्रति तो वो भी सचिव को पूरा करना होता है, समय से पूरा करना होता है। समय समय पर ये जानकारी संचालकों को देनी होती है कंपनी सचिव को। तो ये बहुत आवश्यक कार्य होता है, जिससे क्या है कि जो हमारी कंपनी के संचालक हैं वो अप टू डेट होते हैं हमेशा, और यदि उनको किसी प्रकार कोई पॉलिसीज या किसी
हैं तो वो उनके संज्ञान में जब होगा तो उन्हें किसी समस्या का कोई सामना करना नहीं पड़ेगा। उस टाइम उनको कुछ भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है संचालकों द्वारा निर्मित नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना। संचालकों द्वारा निर्मित नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना कहने से अंतराय ये है यहाँ पर कि जब संचालकों ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई रूल्स बनाए हैं, अब ये संचालकों के द्वारा बना दिए गए कि आज से सभी लोग इसका पालन करेंगे, तो पालन करवाने की जो जिम्मेदारी है, तभी इसको कहते हैं, इसको कार्य रूप में लाना, अर्थात उसको लागू करवाना, उसको अप्लाई करवाना, ये करवाने की जिम्मेदारी होती है वो कंपनी सचिव की होती है। क्योंकि सबसे हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि कंपनी सचिव है वो एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो पॉलिसी बनाई गई है संचालकों के द्वारा वो अप्लाई करवाना, उसको लागू करवाना, समय से करवाना, अच्छे ढंग से करवाना की जिम्मेदारी हमारी होती है कंपनी सचिव की। इसी को कहते हैं कार्य रूप देना। ठीक है, उसको लागू करवाना। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी सचिव की होती है। तो आज यहाँ पर आपने देखा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी सचिव के कौन कौन से कर्तव्य हैं और संचालकों को, है ना, कौन कौन से कर्तव्य, आयकर, आयकर के अंतर्गत, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य। दूसरा आपने देखा संचालकों के प्रति, नेक्स्ट हमने आपको बताए थे कुछ और, जिसमें था प्रतिभूति अधिनियम, साथ ही साथ मैंने आपको उसमें बताया था फैक्ट्री अधिनियम, और नेक्स्ट था उसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, और साथ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम इत्यादि के बारे में भी इनके कार्य होते हैं कंपनी सचिव के, उनका भी पालन करना पड़ता है। कौन कौन थे? जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये कर्मचारी का जो बीमा है वो होना चाहिए, तो इनसे संबंधित अगर कोई कार्रवाई है तो वो कंपनी सचिव के द्वारा समय समय पर की जाती है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी को यदि कोई क्षति हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, अपंगता हो जाती है, विकलांग अगर कोई किसी कारणवश हो जाता है, हाथ पैर कुछ कट जाता है, कोई अन्य डिसेबिलिटीज उसमें आती है, तो उसकी जो भरपाई होती है तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। इसको कहते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो इसके अंतर्गत जो सभी कार्य होते हैं वो भी कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं।
उनके वेतन से आयकर को काटना, ये एक जिम्मेदारी है कंपनी सचिव की। साथ ही साथ जो कंपनी की जो आय है उस आय के विवरण को आयकर अधिकारी को भेजना, और उसी के साथ में आयकर का जो विवरण भेजा गया है यदि उससे संबंधित कोई जानकारी आयकर विभाग को चाहिए तो उनके प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ लाभांश पाने वाले कर्मचारी को प्रमाण पत्र देना, जिससे कि वो उसका प्रयोग करके छूट प्राप्त कर सके। संचालकों के प्रति कर्तव्य, आपने देखा कि संचालकों को सभाओं की सूचना देना कि सभा कब है उसके बारे में अवगत कराना, और संचालकों की जो सभाएं हैं उनका जो आयोजन करना होता है, आयोजित करना उनकी जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। और साथ ही साथ कंपनी सचिव की ये जिम्मेदारी होती है कि जो सभा का जो सभापति है, स्पीकर है, वो उसकी सहायता करना। और साथ ही साथ ये भी है कि जो कंपनी सचिव होता है, जो सभा चल रही है उसकी जो रिपोर्ट तैयार करना, ये भी जिम्मेदारी है, रिपोर्ट तैयार करना, और उस रिपोर्ट का आगामी बैठक में उसकी प्रस्तुति कराना। और उसके पश्चात अगर ये सब हो गया है तो सभा अगर स्टार्ट, जब हम प्लानिंग करते हैं सभा बुलाने की तो एक कार्यसूची बनाई जाती है। उसके लिए सभी संचालकों से संपर्क स्थापित करना, चाहे आप पत्र व्यवहार के माध्यम से कैसे करें, उनसे अपने से संबंधित यदि कोई टॉपिक है जो वहाँ पर रखना चाह रहे हैं तो उसकी एक सूची बनाई जाती है। फिर उस कार्यसूची को सभी संचालकों को भेजना, ये जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ संचालकों का विवरण लिखना, आगामी सभा में उसका प्रस्तुति कराना, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके पश्चात कंपनी की जितनी भी वैधानिक जानकारी है उसको भी संचालकों को भेजते रहना समय समय से। और कंपनी की जो खाते हैं, कंपनी के जो श्रमिक हैं, कंपनी का उत्पादन है, कंपनी का जितना वितरण है, उन सबको संचालकों को समय समय पर अवगत कराते रहना, ये भी कंपनी सचिव की अहम जिम्मेदारी होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इन सभी के अतिरिक्त यदि संचालकों के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उस पॉलिसी को लागू कौन करवाएगा, तो लागू करवाता है हमारा कंपनी सचिव, क्योंकि वह कंपनी के कर्मचारी और संचालक मंडलों के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है, मध्यस्थता करता है। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है संचालकों के द्वारा वो लागू कराने की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर होती है, कंपनी सचिव, ठीक है। और जितनी भी वैधानिक जानकारी चाहिए होती है संचालकों को, अगर कहीं पर परामर्श की जरूरत पड़ती है संचालकों को तो भी वो कंपनी सचिव परामर्श देता है समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है। तो आज आपने इस क्लास में देखा कि कंपनी सचिव के आयकर से संबंधित, संचालकों से संबंधित कर्तव्य और अन्य कर्तव्य हमने आपको बताए, जिसमें कि कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, प्रतिभूति अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम इत्यादि से संबंधित कार्य भी कंपनी सचिव के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। और जितनी भी वैधानिक जानकारियाँ और जो होती हैं, जो कंपनी सचिव के द्वारा जरूरत पड़ती है संचालकों को, वो भी समय समय पर उनको उपलब्ध कराना, चाहे उसमें आयकर अधिनियम के अंतर्गत हो, जो भी जब भी आयकर विभाग के द्वारा पूछा जाता है तो वो सभी जानकारियाँ कंपनी सचिव के माध्यम से उस विभाग को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आशा करते हैं आज की इस क्लास का टॉपिक इसमें आपको समझाया गया कि आयकर विभाग के आयकर अधिनियम के अंतर्गत और संचालकों के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं कंपनी सचिव के, आपने समझा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। तो इसी के क्रम में आज मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होकर के आगे की कार्रवाई को, आगे की पढ़ाई को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई करते रहें, मन लगा करके पढ़ें। तो कल तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।